नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त की बड़ी खबर बीबीसी के ऑफिस से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि बीबीसी के ऑफिस पर रेड पड़ी है। भारत में दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर रेड पड़ी है, जिसके बाद वहां पर सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस तरीके से बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके बाद से ही बीबीसी विवादों में था और लगातार उसकी चर्चाएं हो रही थी। और अब बीबीसी के ऑफिसेस पर लगातार रेड पड़ रही है। दिल्ली और मुंबई के ऑफिसेस पर रेड पड़ी है। सूत्रों ने बताया है कि ऑफिस के अंदर मौजूद सभी कर्मचारियों का फोन जब्त कर लिया गया। किसी को भी फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। सभी कर्मचारियों को एक ही कमरे में रखा गया। मुंबई के बीबीसी दफ्तर में किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल सूत्रों से पता चला है कि आयकर अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बैकअप लेंगे और इसे लोगों को वापस उसके बाद सौंप देंगे। मतलब सभी का फोन सीज कर लिया गया है। और इसके अलावा बीबीसी के कहा जा रहा है कि कई अकाउंट्स को भी सीज किया गया है। बीबीसी दफ्तर पर रेड को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और लगातार विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने इसे घोषित आपातकाल बता दिया है, तो वहीं पर बीजेपी का कहना है कि बीबीसी सबसे बेकार और घटिया संस्थान है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बीबीसी को लेकर विवाद है और अब उस पर रेड पड़ी है। और जिस तरीके से आईटी ने रेड डाली है मुंबई और दिल्ली के दफ्तर पर, उसके बाद हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो सरकार कह रही है कि बीबीसी सबसे घटिया है। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ खबरें निकल कर आती हैं और ये जो रेड पड़ी है उसके बाद आईटी इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देती है। फिलहाल की खबर यही है कि सभी का मोबाइल सीज कर लिया गया है। कई अकाउंट को भी सीज किया गया है और मोबाइल को तभी वापस किया जाएगा जब सभी के डाटा आईटी अपने पास ट्रांसफर कर लेगी। उसके बाद गौरतलब है कि बीबीसी लंदन का मीडिया आउटलेट है जो भारत में काफी सालों से पत्रकारिता कर रहा है। हाल ही में बीबीसी अपनी एक विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी चर्चा में रहा। पिछले दिनों बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगे जो कि 2002 में हुए थे, उसको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और उसे बैन भी कर दिया था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे देश में बवाल मचा था। केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को एक प्रोपेगेंडा बताया था और तत्काल प्रभाव से उसे बैन किया था। केंद्र सरकार ने उस वक्त बयान जारी करके कहा था कि यह डॉक्यूमेंट्री एक तरह से एक तरफा नजरिया है और एक तरह से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते इसके स्क्रीनिंग पर देश में रोक लगा दी गई थी। हालांकि सरकार के रोकने के बावजूद कई विश्वविद्यालयों कॉलेजों में इसकी स्क्रीनिंग की गई। दिल्ली के जेएनयू में इसको लेकर काफी बवाल हुआ, जामिया में भी ऐसा कुछ हुआ और हैदराबाद यूनिवर्सिटीज में भी इसकी स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां पर भी खूब हंगामा हुआ था। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर भारत और ब्रिटेन भी आमने सामने आए हुए थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने साफ कह दिया था कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। भारत सरकार ने इसकी उस वक्त आलोचना की थी और अब बीबीसी के दफ्तर पर रेड पड़ रही है, जिससे यह समझ में आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाएगी उसके बाद से, जब से बीबीसी विवाद में आया है उसके बाद से ही अब सरकार की टेढ़ी नजर उस पर है और दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर रेड पड़ी है, जहां पर सभी कर्मचारियों का फोन जब्त कर लिया गया है। खबर यह भी है कि कई अकाउंट को भी सीज किया गया है। अब आईटी पूरी तरीके से इस पर जांच करेगी, उसके बाद ही आगे कुछ खबरें निकल कर आएंगी। जो खबरें आप तक आएंगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर बीबीसी के आईटी की रेड पड़ी है।